नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद के बीच राज ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। पुणे में करेंगे हनुमान चालीसा। आपको बताते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी मस्जिदों के बाहर जो लाउड स्पीकर हैं उसको लेकर लगातार मामला छिड़ा हुआ है और जिस तरीके से एनसीपी, शिवसेना और नवनिर्माण सेना एक दूसरे के सामने है और इसके बाद नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां वो पहले ही कह चुके हैं कि 3 मई तक मस्जिदों के बाहर जो लगे हुए लाउड स्पीकर हैं वो हट जाने चाहिए, नहीं तो फिर जो लाउड स्पीकरों के सामने हनुमान चालीसा को बजाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ऐलान कर दिया है कि 16 तारीख यानी कि हनुमान जयंती के मौके पर राज ठाकरे करेंगे पुणे में हनुमान चालीसा। आपको बता दें कि उनके लिए इस पूरे मामले को लेकर कल जो हनुमान चालीसा होने वाली है, इसी मौके पर राज ठाकरे के जितने भी समर्थक हैं और जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग उस समय पर मौजूद होंगे। यानी कि अब वहीं एक तरफ बात की जाए तो राज ठाकरे जिस तरीके से अब हिंदुत्ववादी राह पर चल पड़े हैं तो वह कहीं ना कहीं झटका है महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए और यही बड़ा कारण है कि जब से मनसे की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है, मस्जिद के लाउड स्पीकर के मुद्दे को उठाया गया है, तब से ही एनसीपी और शिवसेना राज ठाकरे के ऊपर हमलावर हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो हर चीज को लेकर विरोध तो करते हुए नजर आते हैं और अब जब इस मुद्दे को उठाया गया है राज ठाकरे की तरफ से मस्जिदों को लेकर और मस्जिद के बाहर जो लाउड स्पीकर है उनको लेकर, अब ये मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है और अब मस्जिदों के बाहर जो लाउड स्पीकर है उसको लेकर महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्य हैं जहां पर भी ये मांग उठाई जा रही है कि ये लाउड स्पीकर है इन्हें बंद कर देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जहां अन्य राज्यों में मांग उठ रही है तो वहीं महाराष्ट्र में अल्टीमेटम दे चुके हैं सरकार के लिए राज ठाकरे कि 3 मई तक हट जाने चाहिए लाउड स्पीकर। और उसके बाद ही कल जो बड़े स्तर पर यानी कि काफी ज्यादा भीड़ के बीच में कल राज ठाकरे जो हनुमान चालीसा करने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका है एनसीपी के लिए, क्योंकि एनसीपी के मुख्य प्रमुख शरद पवार अभी इन चीजों को लेकर अभी कुछ दिन पहले बयान साध चुके हैं राज ठाकरे के ऊपर। और वहीं बात करें हम शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के बारे में तो उन्होंने भी राज ठाकरे को लेकर इसी तरीके से बयान दिया था और कहा था कि इन दिनों राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के भोंपू बन चुके हैं, वो ईडी की कार्यवाही से डरते हैं और इसीलिए अब वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। और इसी तरीके का जवाब थे वो दिए गए थे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से। शरद पवार ने कहा था कि राज ठाकरे आज जो भाषा बोल रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। यानी कि किस तरीके से अभी तक हिंदुत्ववादी राह पर चलने वाली शिवसेना जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कहते हुए थकती नहीं है और कहती है कि इसी हिंदुत्ववादी एजेंडे पर हम आगे आने वाले 30 से 40 साल तक महाराष्ट्र में सरकार चलाएंगे। और वहीं अगर हनुमान चालीसा को लेकर बात की जाती है, अजानों को लेकर जो लाउड स्पीकर बजते हैं जिसको लेकर तमाम लोग हैं जो कोर्ट भी पहुंच चुके हैं, अगर हम पूरे देश की बात करें है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन पूरे मामले को लेकर कई जगहों पर एक्शन ले चुके हैं उत्तर प्रदेश में। यानी कि फिर भी किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, जहां अल्टीमेटम दिया गया है राज ठाकरे की तरफ से कि अजान के लिए ये जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो बंद होने चाहिए, क्योंकि इससे जो आम व्यक्ति है, जो आम जिंदगी है, उससे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है कुछ लोगों के लिए। और इस मामले को देखें तो हम पूरे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट भी पहुंचे हैं। इसी पूरे प्रकरण में हम ये भी बता दें कि इन दिनों एनसीपी और राज ठाकरे की जो तकरार है वो महाराष्ट्र में इसी पूरे मसले को लेकर छिड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर निशाना भी साधा था और ये भी कहा था एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो हैं वो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, वो नास्तिक हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से एक ही समुदाय को बचाने के लिए और एक विशेष ही समुदाय के लिए राजनीति करते हैं शरद पवार। जहां उसके बाद तमाम सवाल के जवाब दिए गए थे शरद पवार की तरफ से राज ठाकरे की इन बातों को लेकर। तो वही एक तरफ उन्होंने कहा था कि ये जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, मैं कोई ढोंगी हिंदू नहीं हूं कि मैं किसी को बताऊं कि मैं कितनी बार मंदिर जाता हूं। यानी कि किस तरीके से जवाब दिया गया था शरद पवार की तरफ से
राज ठाकरे के उस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि शरद पवार जो हैं वो मंदिर नहीं जाते हैं, वो पूजा नहीं करते हैं, वो देवी देवताओं को भगवान नहीं मानते हैं। अगर हम इतिहास को भी दोहराकर देखें तो किस तरीके से चाहे शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर कृषि मंत्री रहो, तभी उन्होंने किस तरीके से सिर्फ एक विशेष समुदाय को लेकर राजनीति की है, वो चीजें अब देश की जनता को समझ आती है। और यही बड़ा कारण है कि जब से ये अल्टीमेटम राज ठाकरे की तरफ से दिया गया है, तब से सवाल सिर्फ महाविकास अघाड़ी सरकार से पूछे जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और ये कहा जा रहा है, आपको बता दें कि जहां इस मुद्दे को राज ठाकरे की तरफ से उठाया गया है, तो वहीं कहीं ना कहीं ये जो शिवसेना है, शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, उनकी तरफ से इस बात को उठाया गया और उन्होंने कहा कि ये मुद्दा जो है वो बीजेपी का है और अब बीजेपी अपना मुद्दा बना के खड़ा कर रही है राज ठाकरे को, और राज ठाकरे बीजेपी की ही जुबान बोल रहे हैं। यानी कि किस तरीके से सिर्फ एक ऐसा मुद्दा जिस पर एक्शन लेने की जरूरत है सरकार को, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से उन चीजों पर राजनीति हो रही है। और कहीं ना कहीं इन चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है ईडी से, सीबीआई से, उन सभी एजेंसियों से, उन जिन एजेंसियों की जांच अभी महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के ऊपर चल रही है, चाहे फिर वो शिवसेना के नेता हों, संजय राउत हों, प्रवीण राउत हों, या तमाम और बड़े ऐसे नेता हों, नवाब मलिक से लेकर अनिल देशमुख, तमाम ऐसे नेता हैं जिनके नाम अब एजेंसियों के पास हैं और जिनकी करोड़ों की संपत्तियों के ऊपर जांच हो रही है। आपको बता दें कि जहां राज ठाकरे ने मस्जिद के मुद्दे को लेकर, लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर अपनी बात आगे रखी है, तो वहीं उनकी तरफ से भी कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि जो ईडी और इनकम डिपार्टमेंट की जो रेड है वो कभी शरद पवार या सुप्रिया सुले के घर पर क्यों नहीं पड़ती, क्यों हमेशा अजीत पवार के घर पर ही रेड पड़ती है। और जब भी रेड पड़ने का सिलसिला महाराष्ट्र में जारी होता है, तब भी एजेंसियां इन चीजों को लेकर एक्टिव होती हैं कि आखिरकार किस नेता के पास अवैध संपत्ति है। तब ही शरद पवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं शरद पवार को खुशी होती है जब किसी और नेता की जो प्रॉपर्टी है उसे सीज किया जाता है। और इस बार भी जब शरद पवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, तो उन्होंने अपने नेताओं को छोड़ सिर्फ संजय राउत को लेकर बात की थी कि आखिरकार संजय राउत के ऊपर ईडी की रेड क्यों की गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले जो सवाल पूछे गए थे, जो आरोप लगाए गए थे राज ठाकरे की तरफ से, इसके जवाब भी शरद पवार ने दिए थे। 45 मिनट तक वो इन पूरे सवालों को लेकर बोले थे, जो भी चीजें पूछी गई थी राज ठाकरे की तरफ से। और शरद पवार ने कहा था कि एक सांसद को कोई भी चीजों की जरूरत होती है देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और फिर से इस बात को दोहराया गया था शरद पवार की तरफ से कि एजेंसियां कहीं ना कहीं बदला लेने की कार्यवाही से काम कर रही हैं। यानी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अवैध संपत्तियों के ऊपर जो एजेंसियां हैं उनकी कार्यवाही लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में अभी जेल में बंद नवाब मलिक यानी कि जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, उनकी संपत्ति को भी अभी कुर्क कर लिया गया था ईडी की तरफ से। और किस तरीके से जो अवैध संपत्ति के मालिक महाराष्ट्र में बने बैठे हैं, आज उन सभी नेताओं के ऊपर लगातार जांच जारी है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से हमेशा एक ही आरोप लगाया जाता है कि एजेंसियां जो हैं वो बीजेपी के कहने पर काम कर रही हैं, एजेंसियां निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर रही हैं, एजेंसियां और बीजेपी जो है वो हमारी सरकार को गिराना चाहती हैं। पर चीजें विपरीत ही नजर आती हैं, क्योंकि जिस तरीके के जो आज जिन विषयों को लेकर आज मनसे या फिर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, उनको लेकर हमेशा ही कोई जवाब नहीं दिया जाता है महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से। चाहे फिर ये लाउडस्पीकर का मुद्दा हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी ने हमेशा ही मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश की है। और वहीं अगर महाराष्ट्र में किसानों की बात की जाए तो किसानों के मुद्दे को लेकर आज खुद महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता परेशान है, पर महाविकास अघाड़ी सरकार जो है कि उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके साथ अगर हम फिर से एक बार राज ठाकरे की बात करें तो आपको बता दें कि जब से राज ठाकरे ने मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया है, तब से मनसे में यानी कि नवनिर्माण सेना में जितने भी मुस्लिम थे वो 35 जो लोग हैं वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। और वहीं जो तमाम लोग हैं वो राज ठाकरे के इस फैसले को लेकर जो अल्टीमेटम दिया गया है उसकी तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन चीजों को लेकर जल्द ही एक्शन लिया जाना चाहिए। और यही बड़ा कारण है कि राज ठाकरे के बयान से प्रभावित होकर और जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, पूरे देश में ही अब लाउडस्पीकर को लेकर मांग उठ रही है। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।